तो अभी हमारे पास जेईई मेंस 25 अप्रैल 2013 को पूछा गया फिजिक्स का एक क्वेश्चन है जिसको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मेटल सैंपल है जो करंट कैरी कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, जिसमें करंट डेंसिटी जो है वो जे है और ये मेटल सैंपल जो है मैग्नेटिक फील्ड के जेड कंपोनेंट के अलोंग जो मैग्नेटिक फील्ड है उस मैग्नेटिक फील्ड में उस मेटल सैंपल को रखा गया है। द इलेक्ट्रिक फील्ड EY developed along y-axis is directly proportional to Jx as well as Bz। कहने का मतलब कि जब कभी भी कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसमें डेवलप होती है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पर कह रहा है कि along y-axis है और इसका मैग्नीट्यूड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द x कंपोनेंट ऑफ द करंट डेंसिटी है और z कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है। तो जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होगी उसकी SI यूनिट क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला होगा जो थोड़ा सा लॉन्ग मेथड होगा और दूसरा हम लोग देखेंगे जो काफ़ी ही शॉर्टकट टेक्निक होगी। ऑब्वियसली सी बात है, पहला मेथड जो है वो एक्सप्लेनेशन के तौर पर कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए आप लोग समझेंगे, जबकि सेकंड मेथड अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप कंप्यूटर एग्जामिनेशन में इसको आसानी से जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको सॉल्व करने का टेक्निक ये है कि जैसे जैसे न्यूमेरिकल्स में कहा गया है हम वैसे वैसे करते जाएंगे। तो सबसे पहले कहा जा रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस है यानी कि EY दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट डेंसिटी का x कंपोनेंट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द z कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ऑब्वियसली सी बात है कि यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हमें एक इक्वल टू के साथ में एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को देना पड़ेगा और इंटू Jx इंटू BZ एज इट इज़ लिखना पड़ेगा। हमें यहाँ पर जो यूनिट पूछ रहा है वो इसी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी K का पूछ रहा है। तो यहाँ से अगर हम लिखें तो K इज इक्वल टू कैन बी रिटन एज EY बाई Jx इंटू BZ। अब अगर मैं इन सब का जो SI यूनिट है उसको अगर इस फॉर्मूले में मैं बिठाऊंगा तो मुझे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यानी कि K का यूनिट मिल जाएगा और जो चार ऑप्शंस हमारे पास दिए गए उनमें से एक ही आएगा। तो वैल्यू बिठाने से पहले हमें अलग अलग साइड में हम देख लेते हैं कि व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर आप यूनिट देखेंगे, जब हम लोग चैप्टर डिस्कशन कर रहे थे तो असल में इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो फोर्स यानी यूनिट न्यूटन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो यानी कि न्यूटन पर कूलम। अब न्यूटन जनरली एज इट इज़ हम वैसे ही लिखेंगे, मगर कूलम कैन बी रिटन एज चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम यानी कि एम्पियर इनटू सेकेंड। वहीं पर अगर मैं करंट डेंसिटी का यूनिट देखूं तो वो होता है करंट पर यूनिट एरिया यानी एम्पियर बाय पर यूनिट एरिया मतलब मीटर स्क्वायर। वहीं अगर मैं B यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट देखूं तो यूनिट तो जनरली होता है टेस्ला, लेकिन यहाँ पर अगर आप ऑप्शंस में देखेंगे तो कहीं भी टेस्ला के फॉर्म में कुछ भी ऑप्शंस में इन्वॉल्व नहीं है। मतलब हमें मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट को टेस्ला के अलावा जो और फॉर्म है उसमें लिखना पड़ेगा। तो जब हम चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे तो हम एक चीज़ ये पाएंगे कि जो टॉर्क होता है, टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय मैग्नेटिक डाइपोल दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनटू डाइपोल मोमेंट, जिसको मैग्नेटिक मोमेंट भी कहते हैं, इनटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द डाइपोल मोमेंट वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो यहाँ से अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव करूँ तो ये हो जाएगा टॉर्क बाय मैग्नेटिक मोमेंट इनटू साइन थीटा।
अब टॉर्क हम लोग जानते हैं जनरली फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब न्यूटन मीटर, बाय मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग जनरली जानते हैं एम्पियर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होती है, और साइन थीटा जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसका कोई यूनिट नहीं होगा। अब हमारे पास जितनी भी क्वांटिटी यहाँ पर इस फॉर्मूले में इन्वॉल्व है उन सब का यूनिट हमारे पास है। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हमारे पास है, करंट डेंसिटी का यूनिट हमारे पास है, और मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट इन टर्म्स ऑफ न्यूटन मीटर और एम्पियर हमारे पास है। इन सब वैल्यू को अगर यहाँ पुट किया जाए तो क्या आ जाएगा, चलिए देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ई वाई का हो जाएगा न्यूटन बाय एम्पियर सेकेंड, अच्छा, इनटू जे एक्स जो कि करंट डेंसिटी है वो डिनोमिनेटर में है और इसकी यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, तो ये उलट जाएगी और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर बाय एम्पियर इनटू मैग्नेटिक फील्ड भी डिनोमिनेटर में है और इसका यूनिट जो हमने यहाँ निकाला है वो है न्यूटन मीटर बाय एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये भी पलट जाएगा, इट विल बिकम एम्पियर इनटू मीटर स्क्वायर बाय न्यूटन इनटू मीटर। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो न्यूटन न्यूटन गॉट कैंसल्ड, यहाँ पर इस एम्पियर गॉट कैंसल्ड, एंड इस मीटर से हम ये पावर कैंसिल कर सकते हैं, और तो हमारे पास जो चीज़ें बच जाती हैं वो है मीटर क्यूब बाय, क्योंकि यहाँ पर मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, मीटर क्यूब बाय एम्पियर इंटू सेकेंड, जो कि हमें दिख रहा है यहाँ पर ऑप्शन बी है। सो द करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा बी। तो ये एक तरीका था इसको सॉल्व करने का जिसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन क्या है, किस प्रकार से कंसेप्ट हम लोग लगाएंगे। लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इतना लंबा करने के बजाय हम शॉर्टकट मेथड भी जा सकते हैं, तो सेकेंड मेथड जो मैं करूँगा यहाँ पर, और आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगा कि आप लोग इसी मेथड से इसे सॉल्व करें, क्योंकि कंसेप्ट तो अभी आप लोग के पास आ चुकी है। जैसे कि हम लोगों ने फॉर्मूला प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का डिराइव किया था, वो था K इज इक्वल टू ई वाई, इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट बाय जे एक्स इंटू बी जेड। यहाँ तक हम लोगों ने डिराइव किया था, जो पिछले इसी में हम लोगों ने किया है, पिछले ही मेथड में हम लोगों ने किया था। अब आपको मैं बता दूं, जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़े होंगे वहाँ पर एक चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होती है, और मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है इन दोनों का रेशियो इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है स्पेस में, फ्री स्पेस में, इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर सी, जो कि लाइट की वेव भी होती है, और लाइट ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, दैट्स वाई सी के द्वारा ही हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जनरली किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी इन स्पेस। यानी कि अगर मैं इसको लिख दूं तो ये हो जाएगा सी, यानी वेलोसिटी बाय जे एक्स। अब सी जो वेलोसिटी है तो उसका यूनिट तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और करंट डेंसिटी तो चूँकि डिनोमिनेटर में हम लोग जानते हैं एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, तो वो पलट जाएगी तो हो जाएगी मीटर स्क्वायर बाय एम्पियर। तो यहाँ से हमारे पास आके निकल के आ जाएगी मीटर क्यूब बाय एम्पियर सेकेंड। तो इस प्रकार के शॉर्टकट टेक्निक से हम लोगों ने भी देखा कि करेक्ट ऑप्शन इज बी।